जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपमाद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भवनेषु किन्तु कृष्णय स्वयं सम्भवत परम उमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वासांसि जड़ानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने की स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य पुरुषों का इस पर कोई बस नहीं होता। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख है। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं तथा मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्वरूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ,
पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसिक होता है। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महा